हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जो है जो राजपूत काल के वंश थे उनके बारे में चर्चा की थी उत्तर भारत में, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, मालवा के परमार हो गए, चंदेल हो गए, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज यहाँ पर हम जो है कछवार राजवंश के बारे में चर्चा करते हैं। इनका क्षेत्र कहाँ था? गोपांचल क्षेत्र में था। ये राजवंश का क्षेत्र जो है वो गोपांचल माना जाता है। इसकी दो शाखा थी, एक ग्वालियर शाखा थी, दूसरी दुबकुंड शाखा। तो यहाँ पे हम ग्वालियर शाखा के बारे में चर्चा करते हैं। इस गोपांचल क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले थे? जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, ये सब आते हैं। दतिया, ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, ये गोपांचल क्षेत्र है ना, ग्वालियर यहाँ पे स्थित है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है हमें वो अभिलेखों से प्राप्त होती है। यहाँ से जो है 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला सिहोनिया से प्राप्त जैन प्रतिमा लेख, दूसरा दुबकुंड का शिलालेख, तीसरा ग्वालियर दुर्ग है ना। ग्वालियर दुर्ग में कौन सा? सास बहु मंदिर अभिलेख। सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महिपाल ने करवाया था। चौथा अभिलेख ग्वालियर अभिलेख, पांचवा नरवर से प्राप्त अभिलेख। इस प्रकार 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं जो जानकारी देता है कछवार राजवंश की। इसके संस्थापक जो है किसको माना जाता है? वज्रदामन को माना जाता है। लेकिन ये जो है इसका शासन पहले भी थे। कौन था? लक्ष्मण था। वज्रदामन का पुत्र जो है, ये किसका पुत्र था? लक्ष्मण का पुत्र था। और वज्रदामन के बाद इसका पुत्र कौन सा हुआ? मंगलराज। वज्रदामन ने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था? पहले सिहोनिया को बनाया था, फिर दूसरी राजधानी किसको बनाया? ग्वालियर को बनाया। मंगलनाथ के बाद जो है मंगलराज, इसके बाद जो है कीर्तिराज होता है। कीर्तिराज के समकालीन कौन कौन से शासक रहे हैं? इसके समकालीन जो है चंदेल राजा विद्याधर थे, और वही महमूद गजनवी भी था। कीर्तिराज का पुत्र मूलदेव हुआ ना। इसने उपाधि ली थी कौन कौन से? भुवनपाल की और त्रैलोक्य मल की। इसकी उपाधि ली थी मूलदेव ने। इसका फिर पुत्र हुआ देवपाल। देवपाल के बारे में जो है हमें इसका अभिलेख मिलता है कहाँ? ग्वालियर में, जो कि रखा गया है ग्वालियर संग्रहालय में, अभिलेख मिला हुआ है। इसको जो है वहाँ अपराजित विरुद्ध विरुद्ध से विभूषित किया गया है, विरुद्ध से। देवपाल के बाद इसका पुत्र होता है पदमपाल। ये जो है 1075 में ग्वालियर का शासक बनता है। इसके बाद इसका जो है देवपाल का भाई सूर्यपाल शासन करता है। सूर्यपाल के बाद जो है इसका पुत्र होता है महिपाल, है ना, जिसने क्या किया था? महिपाल ने सासबहू मंदिर का निर्माण किया था। 1008 में गद्दी पर बैठता है। इसने जो है सास बहु मंदिर अभिलेख में महिपाल को क्या कहा गया? सूर्य जनित और सूर्य नित्यानंदन नाम से जो है, निपनंदन नाम से इसको मंडित किया गया है। महिपाल के बाद जो है इसका रत्नपाल आता है। रत्नपाल के बाद भुवनपाल, भुवनपाल के बाद मधुसूदन। मधुसूदन जो है कछवाह राजवंश की जो ग्वालियर शाखा है उसका क्या होता है? अंतिम नरेश होता है, अंतिम राजा होता है। अब हम यहाँ पे दूसरी शाखा की बात करते हैं, दुबकुंड शाखा की। इसके प्रथम जो राजा हैं वो कौन माना जाता है? युवराज माना जाता है। इसका शासन जो है 1000 से 1013 ईस्वी तक माना गया है। ये जानकारी कैसे मिलती है? ये दुबकुंड अभिलेख से हमें पता चलता है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ पता चलता है इस दुबकुंड शाखा से, अभिलेख से, कि अर्जुन के पुत्र कौन हुए थे? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के पुत्र कौन हुए? विजयपाल। विजयपाल के पुत्र कौन हुए? विक्रम सिंह, है ना। अर्जुन ने ही जो है मालवा के जो भोज थे उनको पराजित किया था। और फिर यहाँ पे तीसरी शाखा देखते हैं, और है 3 है, नरवर शाखा। इसके संस्थापक कौन थे? सुमित्र था। प्राचीन नलपुर में जो कि नलपुर यानी शिवपुरी, वहाँ राज करते थे ये राजवंश। यहाँ से नरवर ताम्रपत्र, इसकी जानकारी जो है नरवर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है कि यहाँ पे गगन सिंह शासक था, फिर इसके बाद शरद सिंह का हुआ, है ना। इसके बाद जो है वीर सिंह देव का हुआ। ये क्या थे? अंतिम नरेश थे। किस शाखा के? नरवर शाखा के। ये जो सुमित्र है जिन्होंने नरवर शाखा की स्थापना की थी, ये जो है, ये जो ग्वालियर शाखा के ब्रजदामन जो थे, जिसके संस्थापक थे, उन्हीं का पुत्र माना जाता है। इस प्रकार जो है कछवार राजवंश की 3 शाखाएं थी। आगे हम देखते हैं, इसके बाद परवर्ती प्रतिहार, इनका भी शासन कहाँ रहा? ग्वालियर पर रहा। कछवाह वंश के पतन के बाद जो है गोपाद्री यानी कि ग्वालियर पर जो है परवर्ती प्रतिहार वंश का शासन स्थापित हुआ। परवर्ती वंश के संस्थापक कौन थे? नीलकंठ, है ना। इसके प्रथम स्वतंत्र शासक कौन कौन से थे? हरिराज, भीमनायक और रणपाल। कुरेठा के जो तामपत्र है वहां से मिला है मलयवर्मन, नरवर्मन, नटुल, प्रताप सिंह, विग्रहराज, ये सब के बारे में नाम हमें मिले हुए हैं। इसके बाद जो है ये जो पाल राजवंश आता है, कहाँ रहता है इनका क्षेत्र? शिवपुरी में रहता है।
तो नरवर क्षेत्र में अपनी सत्ता जमाई थी यजपाल वंश ने। कब? ये 1247 ईस्वी में इन्होंने अपनी जो है शाखा स्थापित की थी। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? नरवर को बनाया था। यजपाल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? चहारदेव को माना जाता है ना। इसने जो है नलगिरी दुर्ग को जीता था। इसके पश्चात कौन होता है? आसल देव होता है। आसल देव का पुत्र कौन होता है? गोपाल देव। गोपाल देव, इसके जीवन की जानकारी हमें कैसे मिलती है? अभिलेखों से। कहाँ कहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़ौदी, नरवर, सुखाया, सेसई, यहाँ से प्राप्त अभिलेख है जो इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि चंदेल जो राजा थे वीरवर्मन, इसके साथ इसका युद्ध हुआ था गोपाल देव का। यज्ञपाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? गणपति देव, 1300 ईस्वी। इसके पश्चात तोमर राजवंश आता है 14वीं सदी में या 14 ईस्वी में। ग्वालियर में भी ये तोमर राजवंश स्थापना करते हैं। इसके संस्थापक कौन रहते हैं? वीर सिंह देव रहते हैं। तो ग्वालियर में तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? वीर सिंह देव, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं उदरण देव, फिर विक्रम देव आते हैं। विक्रम देव के बाद डुगरेंद्र सिंह आते हैं। इनके शासन में जो है तोमर वंश काफी प्रबल हुआ था, है ना। और ये जो है 1424 ईस्वी में ग्वालियर पर बैठे थे। ये जो है और इन्होंने ये जैन धर्म का आश्रय दिया था इन्होंने, और राजनीतिक रूप से प्रबल बनाया था अपने वंश को, तोमर राजवंश को। इनके बाद कीर्ति सिंह आता है ना। जौनपुर के जो इन्होंने जो है कीर्ति सिंह के जो थे, ये जौनपुर के राजा जो हुसैन शाह सरकी थे उनसे संधि की थी ग्वालियर किले के लिए। फिर इसके पश्चात कल्याणमल आता है। कल्याणमल के बाद जो है मानसिंह आता है। मानसिंह इंपॉर्टेंट है। मानसिंह जो है इसका जो है युद्ध लोधी वंश के साथ होता है, लोधी शासकों के साथ। कौन कौन से? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, है ना। मानसिंह का पुत्र होता है कौन? विक्रमादित्य, या विक्रम सिंह भी बोलते हैं। मानसिंह का पुत्र विक्रमादित्य सिंह। तो मानसिंह जो है ये तोमर वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और ये अंतिम जो है अगर तोमर वंश का राजा कौन था तो विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह का इब्राहिम लोधी से युद्ध होता है ना। विक्रम सिंह इब्राहिम लोधी से टक्कर लेता है। कब? 1517 ईस्वी में, है ना। लोधी ने पराजित कर दिया था विक्रम सिंह को और ग्वालियर का किला जीत लिया था तथा ग्वालियर जो है इस प्रकार लोधी वंश के अधीन हो गया था। यहाँ पे कुछ अन्य जानकारी देखते हैं कि संयद वंश भी लोधी वंश के पहले संयद वंश रहा। तो खिज खां जो थे, है ना, ये जो है तोमर राजा जो थे विक्रमदेव, इनके शासनकाल में, है ना, इनसे जो है कर वसूलने के लिए अपने वजीर जो है मलिक ताज उल मुल्क को ग्वालियर पर भेजा था। फिर मानसिंह आगे देखते हैं। मानसिंह ने जो है अपने प्रतिनिधि निहाल सिंह को लोधी वंश के दरबार में भेजा था। निहाल सिंह को किसके शासनकाल में? सिकंदर लोधी के शासनकाल में। किसको भेजा था? निहाल सिंह को भेजा था। किसने? मानसिंह ने भेजा था। मानसिंह की कुछ रचना भी है। शासक होने के साथ ये कुशल रचनाकार भी था। इसकी रचना है मौन कौतूहल। और इन्होंने कुछ निर्माण भी किया, स्थापत्य कला में भी इनका सहयोग रहा। जैसे इन्होंने मानसिंह मंदिर बनवाया, गुजरी महल बनवाया अपनी पत्नी मृगनयनी की याद में, है ना, जिसे गुजरी महल भी जिसे जो है मृगनयनी महल भी कहते हैं। हाथी की प्रतिमा भी इन्होंने बनवाई थी ग्वालियर में। सास बहू मंदिर अगर पूछा जाता है किसने बनवाया था, तो सास बहू मंदिर जो है वो महिपाल ने बनवाया था। कहाँ के? कौन से वंश के? कछवाड़ वंश के राजा ने जो थे उन्होंने बनवाया था। अब यहाँ बात आती है कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके पश्चात हम जो है मध्यकालीन इतिहास को चालू करेंगे।